तो कल हम इन पॉइंट की बात कर ली थी, ठीक है। इन पॉइंट्स की हमने बात की थी 1 2 3 और इनसे रिलेटेड हम थोड़ा बहुत और पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, क्लाइमेट चेंज देखो 2 वजह से हो सकता है। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड, ठीक है। एक होता है नेचुरल, एक है दूसरा ह्यूमन मेड। नेचुरल फैक्टर होने का मतलब है कि सन में तमाम प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, तो जिसका इम्पैक्ट पृथ्वी पर भी पड़ता है। तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न इसके अंदर हो सकता है कि पृथ्वी जो रोटेशन करती है ना अपने एक्सिस पे, तो ये टिल्ट हो जाए इधर उधर, ये 22 से 24 के बीच में टिल्ट होती रहती है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एक इम्पैक्ट हमने बात की। नेचुरल में एक इम्पैक्ट होता है सन, ठीक है। सन पे अगर सोलर स्पॉट हो गया, इस समान में सन में तमाम तरह के क्रियाकलाप होते रहते हैं, तो इसकी वजह से पृथ्वी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा वजह उन्होंने बात की कि पृथ्वी जो है टिल्ट करती रहती है, ठीक है, 24 से 22 के बीच में। और ह्यूमन मेड में हमने बात की, यहाँ से ह्यूमन मेड में हम अगर बात करें तो अभी का जो प्रेजेंट का क्लाइमेट चेंज है, इसका जो है लगभग 97% साइंटिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि प्रेजेंट का क्लाइमेट चेंज जो है पूर्णतः ही मैन मेड है, ठीक है। इसमें नेचर का रोल लगभग ना के बराबर है। सारा का सारा क्लाइमेट चेंज जो अभी का हो रहा है, इस टाइम हो रहा है, मैन मेड है या ह्यूमन मेड है, ठीक है। मैन मेड जो है नहीं बोल सकते, क्योंकि मैन मेड जो है फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम ह्यूमन मेड बोल रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, जबकि मैन मेड में सिर्फ मैन आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ 1800 में, ठीक है, या 1750 में, ठीक है, 1800 या 1750 में एक देश है ब्रिटेन, आप लोग उसको जानते होंगे क्योंकि उन्होंने हमें लूट लिया है। ऐसा लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमें लूट लिया है, हम बर्बाद हो गए, तब से हम गरीब हो गए, ठीक है, अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे चीज़ें जो है, ये क्या मैंने लिख दिया, यहाँ पे जो गुड्स थे, ठीक है, पहले वो हाथ से बनाए जाते थे, ठीक है। पहले जितने गुड्स थे वो हाथ से बनाए जाते थे, मशीन का लगभग ना के बराबर यूज। लेकिन अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, इसका हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ हम शॉर्टकट में थोड़ा बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का मतलब है कि चीज़ें इंडस्ट्री लेवल पे बन रही, पहले ज़्यादातर चीज़ें घर पर बनती थी, उसके बाद मार्केट में आती थी। लेकिन अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से चीज़ें एक इंडस्ट्री सेटअप करके, एक जगह मशीन फैक्ट्री स्थापित करके वहाँ पर चीज़ें बनाई जा रही है, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ मतलब चीज़ें इंडस्ट्री के लेवल पर बनाई। इंडस्ट्री लेवल पर चीज़ें को बनाने के लिए, अगर आप कोई चीज़ इंडस्ट्री लेवल पे बना रहे हैं तो आपको चाहिए एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे मशीन रन करेंगी, तमाम चीज़ें होंगी, वहाँ पे लाइट जलाना होगा, तमाम चीज़ें होंगी, तो उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो इसी की खोज में पहले भी हमने वुड को बर्न करके हम एनर्जी प्राप्त करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग डिग करते रहते थे, ठीक है, डिगिंग चलती रहती थी। तो सपोजली सडनली हमने क्या किया, कोल की खोज की, ठीक है, इसको हमने बर्न किया, तब तो ह्यूमन की हो सकते हो निकल पड़ी, क्योंकि कोल जो ऐसी चीज़ मिल गई ह्यूमन को जो जलाने पे एनर्जी भी दे रहा है एकदम बढ़िया। तो तब से ब्रिटेन के लोगों ने जलाना शुरू किया, तमाम ब्रिटेन जो है इंडस्ट्रियलाइज हो गया, ठीक है। कोल को बंद करके जलाते, हालांकि एक्सप्लॉयटेशन भी नेक्स्ट लेवल का हुआ ब्रिटेन में, लेकिन कोल को बंद करते करते ब्रिटेन जो है इंडस्ट्रियलाइज हो गया। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हो कि फेलियर ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि इस चक्कर में हमने CO2 का इमिशन कर दिया, ठीक है। जो करोड़ों वर्षों से जो ये कोल था जो पृथ्वी के अंदर जमा हुआ था, ठीक है, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन के रूप में, तो उसको हमने बाहर निकाल के बर्न करना शुरू किया, तो वो जो है एटमॉस्फेयर में हमने फिर से इमिट कर दिया। पृथ्वी के अंदर जमा हुआ था, ऊपर से सॉइल थी, सब कुछ मेल्टेन चल रहा था। लेकिन हमने क्या किया कि उसको निकाल कर जलाना शुरू किया। उसको जलाने के चक्कर में हमने कार्बन को जो है बाहर निकाल दिया, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन जो होता है, ये जो है हीट ट्रैपिंग गैस होता है, ये हीट को ट्रैप करता है, ठीक है। हीट को कैसे ट्रैप करता है इसकी बात हमने की थी, ठीक है, पिछली क्लास में। तो ब्रिटेन के बाद दूसरे देशों को लगा कि हमें भी इंडस्ट्रियलाइज होना, वो लोग भी, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया। तो सारे के सारे देश को लग रहा है कि हम भी इंडस्ट्रियलाइज होंगे, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा। तो सारे के सारे देश जो है, ये सारे देश जो है अभी की जो देश में, अभी के टाइम में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं, सब ने अपने अपने यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की और सब ने कोल जो है बर्न करना शुरू किया। कोल के बाद जो है हमने ऑयल की खोज की, फिर गैसेस की खोज की, ठीक है, ऑयल एंड गैसेस साथ ही बोल सकते हो। तो हमने इसकी खोज की, इसको भी हमने बर्न करना शुरू किया। हालांकि कोल में 2 कैटेगरी होती है, कुछ जो होता है कुछ से एमिशन कम होता है, कुछ से ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल कोल जो है इसके बारे में बोला जाता है कि चीपेस्ट एंड डर्टीएस्ट फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। कोल के बारे में बोला जाता है कि चीपेस्ट है मतलब ऑयल और गैस की तुलना में चीपेस्ट है, और डर्टीएस्ट का मतलब ऑयल और गैस कम डर्टी है, मतलब इससे कम गंदगी बाहर निकलती है, मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। तो इस प्रकार डर्टीएस्ट है। कोल जो है सबसे गंदा और सस्ता करके बोल सकते हो फॉसिल फ्यूल है। बात कर सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो करोड़ों वर्षों पहले से है, ठीक है, यही जो पेड़ पौधे या जानवर थे, ठीक है, ये धरती के अंदर जमा हो गए, ठीक है। अब धरती के अंदर एक जमा हो गए, ठीक है, किसी प्रकार से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एग्जैक्ट हमें जानना जरूरी नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से सारे के, अभी सपोज करो जो अमेजन का रेन फॉरेस्ट है, सपोज करो ऐसा कुछ हो कि सारे के सारे पेड़ जो है नीचे चले जाएँ, वो नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो करोड़ों वर्षों में वो सारे के सारे कोल में बदल जाएंगे या गैस में बदल जाएंगे। रहने वाले जीव कुछ गैस में बदलेंगे, कुछ ऑयल में बदलेंगे, और पेड़ पौधे वो उसको कोल में बदल देंगे, ठीक है। तो आज से लगभग अगर 1 करोड़ साल बाद कोई जीव सपोज करो कोयला बन जाएगा तो निकालेगा तो कोल मिलेंगे, ठीक है। इससे करोड़ों साल पहले हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो अरेबियन पेनिनसुला है वेस्ट एशिया में जो है ऑयल जो है मिलता है, ठीक है। इंडिया में भी कोल मिलता है क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा क्रियाकलाप हुआ होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट की, ठीक है। इम्पैक्ट में हमने काफ़ी बात की थी, और नेक्स्ट पॉइंट उसके अंदर लिख सकते हो, पता नहीं कौन सा पॉइंट था, हम 6 यहाँ से शुरू करें। 6 पॉइंट हम बात करते हैं कि सोसाइटी पर, ठीक है। सोसाइटी में हम बात करते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, और सीनियर सिटीजन। वुमेन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉट आ रहा है तो पानी की कमी होगी, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। तो आमतौर पर जितने भी डोमेस्टिक काम होते हैं, इंडिया में आप लोग अगर देखते होंगे तो मैक्सिमम काम जो है महिलाओं के द्वारा किए। इसमें उन महिलाओं को हम नहीं शामिल करेंगे जो महिलाएँ वेल ऑफ हैं, ठीक है, जो रिच हैं, जिनके घर अमीर हैं, उनकी बात नहीं करें। जो आमतौर पर जो पुअर महिलाएँ होती हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो उनमें जो महिलाएँ काम करती हैं तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा टेंशन मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर बर्डन बोल सकते हो कि पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ड्रॉट आ रहा है, फ्लड्स आ रहा है, बाकी चीज़ें संसाधन सारी चीज़ें वही मैनेज करते हैं घर के अंदर, खाने पीने से लेकर। तो इस प्रकार का इन्फ्लेशन होगा और ड्राफ्ट होगा, फ्लड्स होगा, तमाम चीज़ों को लेकर इन सारी चीज़ों को लेकर उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार चिल्ड्रन जो है, जो हीट स्ट्रेस हो रहा है या हीट वेव हो रहा है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट इन पर निगेटिव पड़ेगा। फ्लड्स आ रहे हैं तो उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, ठीक है, उनका एजुकेशन कंप्रोमाइज़ होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ होगी, ठीक है। और सीनियर सिटीजन समझ सकते हो कि अगर कहीं पे फ्लड आ रहे हैं तो उनके लिए तमाम प्रॉब्लम, डिजीज़ होंगी, तो प्रॉब्लम होगा उनके लिए। तो हम बात कर सकते हैं कि जो डिजीज़ होंगी या हेल्थ
हेल्थ पर भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उससे नए नए जीव जो है बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे और लोगों की बीमारियाँ होंगी, नई नई बीमारियाँ, लाइक कोविड जैसे हुआ था, कोविड-19। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग देखो गर्मी में ज़्यादा बीमारियाँ होती है कंपेयर टू ठंड के मंथ में, जो ठंडी का महीना होता है एंड जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी होता है, इसमें आमतौर पर देखो तो बीमारियाँ कम होती हैं। लेकिन अगर वही गर्मी के महीने में या बरसात के महीने में देखो तो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू, क्योंकि अगर खाना रखते ठंड के महीने में नहीं जल्दी ख़राब होता, लेकिन वही अगर गर्मी में रख दो तो जल्दी ख़राब होता है। इससे क्या पता चलता है कि उस समय गर्मी के महीने में बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसी प्रकार जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो ज़्यादा ह्यूमन के लिए हेल्थ पे इशू पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि ठीक है, सपोज करो ये ओशन है, ठीक है, ओशन जो है सिंक का काम करता है। सिंक का काम करने का मतलब है कि यहाँ पे सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड आके सिंक होती है, मतलब इसके अंदर स्टोर होती है। तो जो समुद्र का पानी है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करता है। तो लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का एमिशन हो रहा है, ठीक है, एमिशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का एमिशन हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को ऑब्जर्व करेगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा ओशन जो CO2 को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका जो है बॉडी जो इस प्रकार से इस मटेरियल से बनी होती है जिन एसिडिफिकेशन होने से उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं कोरल्स के ऊपर, ठीक है। कोरल्स के अंतर्गत कोरल ब्लीचिंग होगी, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग होगी। कोरल्स के अंतर्गत क्या होगा? कोरल ब्लीचिंग होगी, कोरल ब्लीचिंग होगी, ठीक है। चिकनी कैसे होगा इसकी हम बात करते हैं। एक्चुअली कोरल क्या होते हैं? कोरल जो है टाइनी एनिमल होते हैं, ठीक है, टाइनी एनिमल होते हैं, छोटे से जीव होते हैं। टाइनी एनिमल मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। ये जो है एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कोरल एक जीव हो गया, ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इसके सेल के अंतर्गत ये ऊपर वाली परत में एल्गी आके स्टोर हो जाती है। एल्गी जो है फूड बनाती है, ठीक है, और इसको एल्गी को जो प्रोटेक्शन मिलता है और ये जो एल्गी फूड बनाती है इसको भी मिलता है, ठीक है। और जितने भी कोरल होते हैं लगभग 90% फूड कोरल को, 90% कोरल जो कोई भी कोरल जीव है जो इसको जो है फूड जो है 90% फूड जो है एल्गी जो बनाता है उसके द्वारा ही मिलता है। 10% ये खुद बनाता है, खुद बनाता नहीं मतलब खुद कैप्चर करता है, इसके पास और मुँह भी होता है वहाँ से कैप्चर करता है फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो कोरल जो है झुंड में बना कर रहते हैं। कुछ कोरल जो है ऐसे शेप में रहते हैं, कुछ कोरल ऐसे शेप में रहते हैं, ठीक है, ऐसे शेप में रहते हैं। तो कुछ कोरल जो है ऐसे शेप में रहते हैं। तो कोरल जो है कई प्रकार के शेप, इसकी हज़ारों स्पीसीज हैं, ठीक है। कोरल जो है इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। जिस प्रकार चींटी की देखो, अगर आप ध्यान दोगे चींटी की कितनी वैरायटियाँ होती हैं, कोई काली होती है, पीली होती है, कोई कितनी छोटी, उसके बाद छोटी छोटी। उसी प्रकार कोरल की भी बहुत सारी वैरायटी, हज़ारों वैरायटियाँ होती हैं, चींटों की भी हज़ारों वैरायटियाँ होती हैं। तो ये जो कोरल होता है, ठीक है, कोरल नाम का जो जीव होता है समुद्र में पाया जाता है, तो ये इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। 3 पॉइंट हम ध्यान दो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, और यह बोल सकते हो टेम्परेचर नहीं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है चीज़ों के इन्वायरमेंट को लेकर। एक प्रकार से इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज होने का मतलब है कि कोई भी चेंज थोड़ा बहुत चेंज होता है तो तुरंत इसका रिएक्शन देने लगते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग, कोरल्स जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो इनके ऊपर जो खोल होती है ये भी जो कैल्शियम कार्बोनेट होने से एसिडिफिकेशन होने से ये पिघल गल जाती है, ठीक है। इनकी खोल जो ओशन में जीव पाए जाते हैं एसिडिफिकेशन होने से उनकी ऊपर वाली खोल जो है एक प्रकार बोल सकते हो कि गल जाती है, ठीक है। उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो उस एसिड, ऐसा कोई भी एसिड जो होता है वो चीज़ों को गला देता है, ठीक है।
तो हमने बात की कोरल की, ठीक है। कोरल क्या है, एक जीव है, टाइनी जीव है, इसके ऊपर प्लस एल्गी लगा होता है, ठीक है। दोनों मिलके खाना बनाते हैं, रहते हैं मौज से। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एसिडिफिकेशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो जो कोरल नाम का जीव है, ठीक है, इसको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस होने का मतलब है कि परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ नॉर्मल नहीं चल रही। अब ये क्या करता है कि एल्गी को लात मार के बाहर निकाल देता है। ऐसे मतलब सेंस में ईजी करने के लिए मैंने बता दी कि इसको स्ट्रेस में चक्कर में आदमी, मतलब जब कोई आदमी स्ट्रेस में हो, देखो तो किसी की बात सुनता नहीं। इस प्रकार एक कोरल जो होता है ये एल्गी को बाहर निकाल देता है धक्के मार के। जब ये धक्के मार के बाहर निकाल देता है तो कोरल का कलर जो है वाइट दिखने लगता है, क्योंकि कैल्शियम से बना होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट उसके बॉडी पर होता है ऊपर वाले पार्ट में। तो कोरल वाइट दिखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। कोरल ब्लीचिंग क्या हो रहा है कि जब कोरल जो है, कोरल नाम का जीव जो है एल्गी को बाहर निकाल देता है, उसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, क्योंकि सारे के सारे कोरल जो वाइट कलर के दिखने लगते हैं। अब जो कोरल जो होता है, जैसे जहाँ पे कोरल रीफ होता है, तो वहाँ पर देखो रंग बिरंगे दिखते हैं। रंग बिरंगे दिखने के पीछे कारण है कि जो एल्गी होता है उसकी वजह से कलर आता है, ठीक है। जो कोरल होता है उसका रंग बिरंगे होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है, एल्गी होता है जी। वो एल्गी रंग बिरंगे होती है, इसलिए कोरल भी रंग बिरंगे दिखते हैं, ठीक है। अब कोरल का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? कोरल का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि लगभग यहाँ पे 25% जो मरीन की बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, मरीन बायोडाइवर्सिटी होती है 20% यहीं 25% लगभग यहीं पाई जाती है, ठीक है। समुद्र में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी उसकी 25% यहीं पाई जाती है। कोरल जो होते हैं ना, उसका जो जहाँ जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे भी पाई जाती है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के फिशेज होती हैं, अन्य जीव होते हैं, उनका शेल्टर होता है, ठीक है। और सेकेंड परसेंट है कोरल का। कोरल जो होते हैं लाइवलीहुड का काम करते हैं, क्योंकि इसका टूरिज्म से रेवेन्यू आता है जहाँ जहाँ पे कोरल पाए जाते हैं, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर होते हैं, टूरिज्म लोग जाते हैं। दूसरा होता है कि कोरल जहाँ रहते हैं वहाँ फिशेज रहती हैं, तो इस प्रकार बोल सकते हो कि फिशेज के लिए, लाइवलीहुड के लिए, फूड के लिए भी इशू है, ठीक है। इसलिए हमें कोरल को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज को, इम्पैक्ट को कम करना होगा, या ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग कम करने का मतलब है फॉसिल फ्यूल को हमें रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो ये हो गए कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। कौन सा पॉइंट था? 9वां। 10th पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है।